गुजरात टाइटंस के खिलाफ पंजाब किंग्स की जीत से पॉइंट्स टेबल में हो गया है बड़ा बवाल। पंजाब, चेन्नई, बेंगलुरु के लिए आई बड़ी खुशखबरी। गुजरात, मुंबई और कोलकाता की बड़ी मुश्किलें। तो जी हाँ, जैसे जैसे आईपीएल 2025 आगे बढ़ रहा है, पॉइंट्स टेबल की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। यहाँ पर दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आएगी तो फिर किसी की हार किसी के लिए अच्छी खबर लेकर आएगी। और इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला पंजाब किंग्स जो टीम है श्रेयस अय्यर की और गुजरात टाइटंस टीम है शुभमन गिल की एक महा मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में पंजाब किंग्स को जीत मिली और उस जीत के साथ उन्हें बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिली है। लेकिन पंजाब की इस जीत ने कैसे गुजरात की, मुंबई की, कोलकाता की और बाकी टीमों की भी मुश्किलें बढ़ा दी है, वो हम आपको बताएंगे। देखिए, मुकाबला नहीं महामुकाबला था, क्योंकि पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 243 रन बनाए थे, जिसके जवाब में गुजरात टाइटंस भी कम नहीं था। हाँ, रोमांचक मुकाबले में उन्हें हार जरूर मिली, लेकिन मुकाबला काफी रोमांचक रहा था। लेकिन खैर, इस मुकाबले के बाद कैसे पंजाब को मिली खुशखबरी, इससे किन टीमों को हुआ फायदा, कौन सी टीमों को हुआ है नुकसान, चलिए कि करके आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपकी राय जानना चाहते हैं, इस आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम जिसे आप पसंद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी टीम का नाम बताएं और उसके लिए लाइक भी कर दीजिए। चलिए कि करके जानते हैं पॉइंट्स टेबल की हालात। उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 10वें पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है। सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ पहला मुकाबला खेला और पहले ही मुकाबले में एक बहुत बड़ी और करारी शिकस्त मिली। नेट रन रेट इतनी खराब हो गई -2.200, यानी कि बहुत खराब नेट रन रेट हो गई। और वैसे भी आईपीएल का अगला मुकाबला राजस्थान रॉयल का कोलकाता नाइट राइडर्स से है, यानी हैदराबाद से बचे तो कोलकाता में अटके। कुल मिलाकर राजस्थान रॉयल के लिए अगला मुकाबला मस्ट विन मुकाबला है। वैसे मैं आपको बता दूं कि किसी भी टीम को प्लेऑफ में जाने के लिए 14 मुकाबले खेलने होते हैं और उसमें से अगर आप 8 मुकाबले जीत जाते हैं तो आप बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए प्लेऑफ में जगह बनाते हैं। लेकिन फिर राजस्थान रॉयल को अब 13 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 8 मुकाबले जीतने हैं। और राजस्थान का अगला मुकाबला कोलकाता के खिलाफ है, तो कोलकाता इस पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर है। अब देखिए, कोलकाता की भी यही हालत है राजस्थान की तरह। वो भी पहला मुकाबला खेले, पहला मुकाबला हार चुके हैं और उन्हें हार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मिली, जो कि एक ओपनर था इस आईपीएल 2025 का। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मिली हार के बाद इनकी नेट रन रेट भी बेहद खराब है। तो अब इन दोनों में से किसी एक टीम को तो मिलने वाली है जीत और एक टीम को मिलने वाली है हार। जिस टीम को मिल जाएगी हार उसके मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो जीतेगी उसके लिए राहत की सांस आएगी। लेकिन कोलकाता के लिए भी समीकरण यही है कि बचे हैं 13 मुकाबले और उसमें से 8 मुकाबले जीतने हैं, यानी 5 हार आपको ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ है। इससे ज़्यादा आपकी बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएगी। 8वें पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है और इन्होंने जो मुकाबला हारा वो काफी रोमांचक मुकाबला था। कोई ज़्यादा बड़े रनों के अंतर से मुकाबला नहीं हारे, 11 रन से आ रहे हैं और ये वही 11 रन है जो सेल्फलेस तरीके से खेले थे शशांक सिंह ने और श्रेयस अय्यर ने अपनी सेंचुरी के लिए नहीं खेला था। तो जो बातें हो रही थी उसको जवाब मिला। लेकिन खैर, गुजरात टाइटंस ने केवल एक मुकाबला खेला है और पहले ही मुकाबले में उन्हें हार मिल चुकी है अपने घरेलू मैदान यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और जैसे मैंने कहा, जब आपकी पहली हार मिल जाती है तो फिर डिफिकल्टीज बढ़ जाती है, क्योंकि इनका भी अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस से होने वाला है। और ये भी इसलिए भी जरूरी हो जाता ना, क्योंकि वहां मुंबई भी अपना पहला मुकाबला हार चुके हैं। तो फिर दोनों के लिए डू एंड डाई का मुकाबला होगा, क्योंकि आप 2 लगातार हार के साथ आगाज करना नहीं चाहते हैं। गुजरात टाइटंस के लिए भी समीकरण अब यही है कि 13 मुकाबले बचे हैं, 8 जीतने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 हार इनको भी अलाउ है। लेकिन जी हाँ, शुरुआत बेहद खराब रही है गुजरात टाइटंस की। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का है, जिन्होंने अपना पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हारा था 4 विकेट से। वो बहुत बड़ी हार थी। एक ही मुकाबला ये भी खेले हैं, एक हार चुके हैं, 0 पॉइंट से और माइनस में नेट रन रेट होने की वजह से ये 7वें पायदान पर है। और इनका, जैसे मैंने कहा, अगला मुकाबला गुजरात से है, तो जो जीतेगा वो राहत की सांस लेगा, लेकिन जो हार जाएगा उनके लिए मुश्किलें एक बार फिर बढ़ जाने वाली है। पॉइंट्स टेबल में बात करेंगे तो 6th पोजीशन पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आएगा, जिन्होंने अपना पहला मुकाबला, जी हाँ, दिल्ली कैपिटल के खिलाफ हार लिया था। जो 99% मुकाबला, जी हाँ, 99% एलएसजी जीत चुका था, वो हार गए थे, जो मुकाबला कल का ही था। लेकिन अब लखनऊ सुपर जायंट्स पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर आ गए हैं।
लखनऊ सुपर जायंट्स की नेट रन रेट सबसे कम खराब है, इसीलिए जो 0 पॉइंट के साथ में उसमें लखनऊ सबसे ऊपर नजर आएगी। इनका अगला मुकाबला सनराइजर हैदराबाद से है और जैसे मैंने कहा वो तो ट्रेलर था, लखनऊ के लिए दिल्ली कैपिटल के खिलाफ पिक्चर अभी बाकी है जो आपको देखने को मिलेगी। हैदराबाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा, वो जीतना जरूरी है क्योंकि हैदराबाद जीत के साथ आगाज कर चुके हैं। लखनऊ को पहली जीत चाहिए। हैदराबाद बड़ी टीम है, डेंजरस टीम है, वहां अगर हारे तो फिर मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पॉइंट्स टेबल में खैर 5वें पायदान पर जो नाम है वो दिल्ली कैपिटल का आता है। ये वही टीम है जो पहला मुकाबला जीते थे लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, अक्षर पटेल की यह टीम, और इन्होंने जीत के साथ आगाज किया। बड़ी बात यह भी है ना कि इनका अगला मुकाबला सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ है जो कि 30 मार्च को है, तो बहुत बड़ा वो भी मुकाबला है। देखने वाली बात है सनराइजर हैदराबाद इनको कैसे टैकल करते हैं, क्या वो डेंजरस टीम एक बार फिर वैसे ही नजर आएगी। लेकिन दिल्ली कैपिटल के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। खैर दिल्ली कैपिटल चूंकि एक मुकाबला जीत चुके हैं तो 13 मुकाबले अब भी खेलने हैं और 13 में से 7 मुकाबले ये जीत जाते हैं तो फिर प्लेऑफ में जगह पक्की कर लेंगे। एंड ऑफ द एंड ये प्लेऑफ की तो लड़ाई है, तो 13 में से 7 यानी 6 हार अभी भी इनको अलाउ है। पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है जिन्होंने एक मुकाबला खेला है, एक मुकाबला जीते हैं 2 पॉइंट्स के साथ में और प्लस 0.493 की नेट रन रेट होने की वजह से ये चौथे पायदान पर है। 2 पॉइंट्स में चौथे पायदान पर। इन्होंने जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपना पहला मुकाबला जीता, इनका अगला मुकाबला 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ आपको देखने को मिलेगा। खैर चेन्नई एक जीत हासिल कर चुका है, बेंगलोर जो पहला मुकाबला जीत चुका है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि किसी एक की हार तो वहां होना निश्चित हो जाएगी। इनके समीकरण आसान है, 13 में से 7 मुकाबले जीतिए, 6 हार इनको भी अलाउ है। पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। एक मुकाबला खेले हैं, एक मुकाबला जीत चुके हैं और 2 पॉइंट्स के साथ में ये तीसरे पायदान पर है। पंजाब किंग्स ने जो आज मुकाबला जीता है बहुत बड़ा मुकाबला था, केवल 11 रन से जीते हैं लेकिन नेट रन रेट काफी अच्छी हो गई है, इसीलिए तीसरे पायदान पर 2 पॉइंट्स के साथ में आ चुके हैं। इनका अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से है। जी हां, पंजाब किंग्स अब आपको 5 दिन बाद दिखाई देगी, जो पहला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलेंगे। तो देखने वाली बात है वहां पंजाब किंग्स कैसा काम करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 13 में से 7 अब भी इनको जीतने हैं, तो इंटरेस्टिंग रेस इनके लिए भी रहने वाली है। पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है जिन्होंने एक मुकाबला खेला है, एक मुकाबला जीता है 2 पॉइंट के साथ में और प्लस 2.137 की नेट रन रेट अच्छी होने की वजह से ये दूसरे पायदान पर है। कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ पहला मुकाबला खेला था और बहुत अच्छी तरीके से मुकाबले को जीता था। इनका अगला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ है जो कि बहुत अच्छा मुकाबला होने वाला है 28 मार्च को। लेकिन यार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए अच्छी खबर यह है कि बचे हैं 13 मुकाबले और उसमें से अगर आप 7 भी जीतते हैं तो आप प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं 5 नहीं बल्कि 6 हार अभी भी आपको अलाउ है, तो ये एक बहुत बड़ी और राहत की खबर है। लेकिन सनराइजर हैदराबाद इस पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर है। ये टीम नहीं, ये तबाही है। एक मुकाबला खेले हैं, एक मुकाबला जीत चुके हैं 2 पॉइंट्स के साथ में और प्लस 2.200 की नेट रन रेट होने की वजह से ये पहले पायदान पर है। और पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल को हराया था जो पॉइंट्स टेबल की सबसे बॉटम में है इस वक्त। खैर राजस्थान रॉयल को हराने के बाद अब सनराइजर हैदराबाद की समीकरण भी कुछ वैसा ही है कि बचे हैं आपके पास 13 मुकाबले और उसमें से आपको जीतने हैं 7 मुकाबले। 13 में से 7, 6 हार अलाउ है। थोड़ा इजी लगता है हैदराबाद जैसी खतरनाक टीम के लिए। तो खैर ये है पॉइंट्स टेबल के हालात और इस बारे में आप क्या सोचते हैं।